तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रमुख रचनाएं जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उन सभी रचना को देखेंगे और ये सभी रचनाएं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने है मेघदूत। देखिए मेघदूत कालिदास की रचना है। कालिदास की अन्य रचनाएं हैं विक्रमो वंशियम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार। ठीक है, आगे देखिए हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। हितोपदेश किनकी रचना है? नारायण पंडित की रचना है। आगे है शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी की रचना है। ठीक है, फिरदौसी याद रखिएगा कि महमूद गजनवी के शासनकाल का कवि रह चुका है ये। आगे है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की रचना याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। आप याद रखिएगा कि नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहा जाता है। आगे है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण की रचना है। देखिए राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, ये भी आप देखिए। अगला है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की प्रमुख रचना है। देखिए आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। ठीक है, आगे देखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र याद रखिएगा ये चाणक्य यानी कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य या चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। देखिए चाणक्य क्या अन्य नाम था? विष्णुगुप्त। देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री थे। देखिए अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए यह एक राजनीति का पुस्तक है, याद रखिएगा। आगे देखिए हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। देखिए हर्षचरित जो है इसमें राजा हर्षवर्धन की जीवनी का वर्णन किया गया है। किसमें? हर्षचरित में। और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कहीं कहीं पे आपको बाण भी लिखा हुआ मिलेगा। आगे देखिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। और अष्टाध्यायी जो है यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। आगे देखिए बीजक। देखिए बीजक कबीर की वाणी है। याद रखिएगा कि इसमें कबीर के दोहे का संग्रह किया गया है। किसमें? बीजक में। देखिए इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। किसको? बीजक को। ठीक है, आगे देखिए पद्मावती। पद्मावती याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। देखिए पद्मावती कौन थी? यह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी हुआ करती थी। कौन? पद्मावती। आगे देखिए नीति शतक। नीति शतक के लेखक हैं याद रखिएगा भरथड़ी। नीति शतक रचना है भरथड़ी का। आगे है काव्यादर्श। काव्यादर्श दंडी की रचना है। और दंडी की अन्य रचना याद रखिएगा 10 कुमार चरित्र, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए रत्नावली नागानंद एवं प्रियदर्शिका। रत्नावली नागानंद एवं प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की रचना है। देखिए हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। देखिए गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी। देखिए अकबर के कहने पर हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। आगे देखिए मिताक्षरा। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। देखिए इसका संबंध हिंदू विधि से है। मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। आगे देखिए लीलावती। देखिए लीलावती भास्कर द्वितीय की रचना है। याद रखिएगा कि इसमें पाटीगणित जिसको अंक गणित बोलते हैं, बीजगणित और ज्यामिति का वर्णन किया गया है, यानी लीलावती गणित की पुस्तक मानी जाती है। देखिए बुद्धचरित। देखिए बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। काफी इंपॉर्टेंट ये रचना है। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं आप याद रखिएगा कि सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्त्रोत गाथा, सारीपुत्र प्रकरण। याद रखिएगा कि बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। आगे देखिए महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि का इंपॉर्टेंट रचना है। पतंजलि की अन्य रचनाएं का नाम है योग सूत्र। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।